और उसके साथ ही वो 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करेंगे। अच्छा, अब ये ताकतवर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त कहला रहे हैं। अब इनका मुकाबला किससे है? जी। इनका मुकाबला है डीप स्टेट से। ठीक है, और डीप स्टेट जो है वो जिसको नवाज शरीफ साहब ने सही लफ्ज़ निकाला तो उसके लिए खलाई मखलूक तो वो डीप स्टेट जो है उससे उनका मुकाबला है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो वो है ना जो आपको नज़र आती हैं, शख्सियात हैं आपको नज़र आ रही हैं आप। डीप स्टेट जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ फिनोमिना है, और उसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा उस पर उन्होंने काम भी किया है, और उनको यकीन भी है उसके ऊपर, और वो जो है वो उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 3-4 बातें, पहले तो अभी आज के जो वाक़यात, और भी मैं ज़रा डीप स्टेट को वो क्या समझ रहे हैं और वो क्या है। पहले तो ये एक तो उनके बड़े करीबी आप समझ लें कि अमेरिकन पॉलिटिक्स पे गहरा असर भी है, और ये मैं अगर डैन बोंगिनो की किताब जो है, इन्होंने पहले स्पाई गेट भी लिखी हुई है किताब, और बेस्ट सेलर बुक है इनकी, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी के नाम से। अभी फॉलो द मनी जो है, द शॉकिंग डीप स्टेट कनेक्शंस ऑफ द एंटी ट्रम्प cabal। अच्छा, ये जो किताब है, अगर हम इसका टाइटल दिखा सकें फॉलो द मनी का, तो फॉलो द मनी में बुनियादी तौर पे उनका कंसेप्ट ये है ट्रंप का कि आप मनी ट्रेल को अगर फॉलो करें, मनी ट्रेल को फॉलो करें, तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया की डीप स्टेट को आप पकड़ सकते हैं। तो फॉलो द मनी एक किताब है, अगर हम हमारी टीम थोड़ी देर में दिखा सके तो फॉलो द मनी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी फॉलो द मनी का मतलब ये है, इस किताब का जो बेसिक इसका जो थीम है, इसको अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा, यकीन है बहुत से लोग, ये जो स्टार्ट हुआ ना जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और ये सारा सिलसिला, अब ये कि ट्रंप की जो टीम है पूरी, उसमें अमेज़ॉन और मेटा और फेसबुक और इलॉन मस्क और ओपन एआई और ये सारा, फॉलो द मनी जो है उसमें वो ये थीम उसका ये है कि भाई मैं आपको इस तरह से बताऊं कि जैसे ये क्रिप्टो करेंसी आज से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी, अमेरिका की एक लीगल क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी। और क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली यही है, अगर जिन लोगों को पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ब्लॉकचेन पे काम करती है, माइनिंग करें आप उसमें जो है वो मतलब है कि क्रिप्टोग्राफी के तहत और ब्लॉकचेन के ऊपर वो काम कर, उसमें आप जाए बगैर। लेकिन फॉलो द मनी का बेसिकली ये है कि वो कहते हैं डीप स्टेट जो है वो काम करती है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई आइन लागू नहीं होता, वो परमानेंट होती है और वो काम करती है मुख्तलिफ शक्लों में। ये है फॉलो द मनी का। अच्छा, फॉलो द मनी में फिर ये हुआ कि इस किताब को अगर पढ़ें तो इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है नामों के साथ कि ओबामा दौर में कौन, बुश दौर में कौन, किस कहाँ पे कैसे क्या कर, डीप स्टेट फॉलो द मनी। मुझे कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक, मैं थोड़ा सा अपने एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ, एक कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, डेटा कलेक्ट हो रहा था। तो उधर डेटा कहाँ कहाँ होता है, तो मेरा ख्याल ये था कि ऐसे डेटा जी टेलीफोन में हो सकता है, आप जब यहाँ से तस्वीर भेजते हैं, बात करते हैं, चंद साल पहले की बात है ये, मैं साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा काम कर रहा था। तो वहाँ पर डेटा जो था सबसे ज़्यादा पता चला कि जी वो जिस लम्हे आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं या अपने किसी ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं कि मैंने कराची से जो है वो रियाद जाना है या लंदन जाना है या दिल्ली से मैंने कोलंबो जाना है या मैंने बांग्लादेश से कहीं फ्लाई, जिस लम्हे आप खोल के चेक करते हैं
Booking.com, ये सबसे सस्ता टिकट, या ट्रिप एडवाइज़र, उस लम्हे वो मशीन काम करना शुरू कर देती है कि आपको फॉलो करना शुरू कर देती है मशीन कि आप कहाँ पे हैं। अब आप फॉलो हो रहे हैं आप जनाब, तो वहाँ पर जो इन कंपनीज़ के लोग थे, इनके पास डाटा था कि कौन सा आदमी कहाँ, उसका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, वो पासपोर्ट की कॉपियाँ देखें ना। ट्रैवल, मैं आपको से एक मिसाल दे रहा हूँ, वो क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करेगा, वो ट्रैवल करेगा, वो होटल बुक करवाएगा, वो पहले कहाँ गया था, उसकी फैमिली के, उसके पासपोर्ट की कॉपीज, उसका पूरा। अच्छा, अब ये उसके बाद जो सारे लोग आए हैं ट्रंप की टीम में, ये सारे वो लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग, बाकी सारी चीज़ें उसके जो भी, ये उसमें एक्सपर्ट्स हैं। और ये फॉलो द मनी प्रिंसिपल के तहत अगर इस किताब को पढ़े ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डीप स्टेट में कौन किन को समझता है। ठीक है, ट्रंप की इंतज़ामिया डीप स्टेट में, वो कहती है फॉलो द मनी, तो आपको डीप स्टेट का पता चल जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी किताब है द अमेरिकन डीप स्टेट, वॉल स्ट्रीट, बिग ऑयल एंड अटैक ऑन यूएस डेमोक्रेसी। ये पीटर डेल स्कॉट की किताब है। ये जो किताब है, इस किताब में ये है कि जी ऑयल के बड़े बड़े कार्टल्स, जो डिफेंस के बड़े बड़े कार्टल्स बने हुए हैं जिनको ठेके दिए जाते हैं, इवन यहां तक उसमें इसमें जिक्र है। एक तो ये अमेरिकन डीप स्टेट, और फिर इसके बाद दो किताबें और हैं, वो मैं ये 4 किताबों को, ये जो किताब है इसमें मैं आता हूं पहले। इस किताब में भी ये है कि जी बिग ऑयल, वॉल स्ट्रीट, पैसा, ऑयल एंड अटैक ऑन यूएस डेमोक्रेसी, ये पीटर डेल स्कॉट की किताब है। अच्छा, तीसरी जो किताब है डीप स्टेट, ट्रंप, एफबीआई एंड द रूल ऑफ लॉ, ये है जेम्स बी स्टीवर्ट की। तो ये ट्रंप का ज़हन समझने के लिए किताबें पहले आपको हिफ्ज हो जाएं, और फिर उसके बाद नाम भी है, लोगों के नाम है इसमें, कैसे क्या आगे, और उसके बाद आगे आपको फिर मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ट्रंप्स एनिमीज, ये है, ये नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक है। और ट्रंप एनिमीज जो है, हाउ द डीप स्टेट इज अंडरमाइनिंग द प्रेसिडेंसी। ठीक है, और ये जो है ये कॉर्ले आर लेडिवोंसवी और डेविड पॉसी की बुक है। फिर उसके बाद द प्लॉट टू डिस्ट्रॉय ट्रंप, द डीप स्टेट कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट, ये है थियोडोर रूजवेल्ट मैकलॉक की किताब, और ये भी न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक है। अच्छा, ये मैं अपनी बात रखता छोड़, डीप स्टेट को ट्रंप और उसकी टीम कैसे देखती है। एक तो वो ये कहते हैं कि जी जो फॉलो द मनी, उनके पास डेटा है, उनकी टीम के आसपास जो लोग बैठे हैं वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हैं। उनके साथ मेटा का चीफ बैठा है, उनके साथ ओपन एआई का चीफ बैठा है जो चैट जीपीटी और ये सारा, उनके साथ जो है वो अमेजोन का चीफ बैठा है। और इन लोगों को क्यों बिठाया हुआ है? ये बिलियनर्स तो हैं, लेकिन बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स, बिलियनर्स तो ऑयल प्रोड्यूसर्स भी है ना, नहीं, ये टीम है, ये डीप स्टेट के पीछे जाएगी और जाएगी और जा चुकी है काफ़ी हद तक। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आपने पैसे को फॉलो कर लिया, चाहे वो कैश हो या वो क्रेडिट कार्ड से हो या बड़ी पेमेंट्स हो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, तो आपने डीप स्टेट को पकड़ लिया। ये इन किताबों के अंदर ये है।